दोस्तों टाइम टाइम मतलब समय। आखिर ये टाइम है क्या? अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या, टाइम तो मेरी घड़ी में है। लेकिन यहाँ हम आपकी घड़ी की नहीं बल्कि यूनिवर्सल टाइम की बात कर रहे हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि समय कभी किसी के लिए भी रुकता नहीं, इसलिए हम सबको समय पर अपना काम करना चाहिए। पर यह बात कितनी सही है? आपने मूवीज़ और कार्टून्स में तो कई बार देखा होगा कि टाइम रुक गया है, पूरी दुनिया रुक गई है, बस मेन कैरेक्टर पर ही कोई असर नहीं हुआ। पर क्या ये वाकई पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो टाइम का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से टाइम को मापने की कोशिश की है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से तरीके थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम डायलेशन के बारे में, जो सुन के आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आता है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में विशेष सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं, जो हमें बताती है कि कोई भी वस्तु प्रकाश यानी लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इनफैक्ट लाइट की स्पीड तक भी पहुंच पाना किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल है। और ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैवल करेगी, उसका मास यानी भार भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और उसके लिए टाइम भी रिलेटिवली स्लो हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मानिए कि आपका दोस्त जिसकी एज आपके बराबर हो और वो अंतरिक्ष में ट्रैवल करने जाता है और वह अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से ट्रैवल करता है, तो उसके लिए टाइम आपके मुकाबले धीरे बीतेगा। और जब वो वापस आएगा तो जो टाइम उसके लिए सिर्फ 1 महीने का होगा, आपके लिए कई साल बीत चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप तब तक बूढ़े हो चुके हों लेकिन आपका दोस्त अभी भी जवान हो। अब कुछ लोगों के मन में आएगा, हवाई जहाज भी तो तेज गति से उड़ता है, तो तब क्या टाइम स्लो नहीं होता? और अगर होता है तो हमें अपनी एज में बाकियों के मुकाबले कोई फर्क क्यों नहीं दिखता? तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, एरोप्लेन में बैठे व्यक्ति के लिए भी टाइम पृथ्वी पर मौजूद व्यक्ति के मुकाबले धीरे बीतता है, लेकिन यह अंतर बहुत ही कम होता है जो कि हमें पता नहीं चलता। जब हम यहाँ पर तेज़ गति की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है लाइट की स्पीड से कंपेरेबल स्पीड। तो एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जबकि लाइट की स्पीड होती है 3000 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एरोप्लेन की स्पीड लाइट की स्पीड के सामने कतई नहीं टिकती, इसलिए टाइम डायलेशन भी उतना प्रभावशाली नहीं होगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि टाइम की स्पीड ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करती है। मतलब जिस प्लैनेट की ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम डायलेशन भी पृथ्वी के मुकाबले उतना ही ज़्यादा होगा। इसको विस्तार से समझने के लिए हमें स्पेस टाइम के कंसेप्ट को समझना होगा, जो कि हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। तो आइए उदाहरण के तौर पर फिर से आपके एडवेंचरस दोस्त को लेते हैं। इस बार वो किसी प्लैनेट पर गया है जहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपके रिलेटिव टाइम स्लो बीतेगा। और जब वो वापस आएगा तो शायद आप फिर से बूढ़े हो चुके होंगे और वो जवान ही रहे। पर यहाँ पर एक ट्विन पैराडॉक्स नाम का एक पैराडॉक्स जन्म लेता है, यानी विरोधाभास, जिसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अब आप लोग तो सोचेंगे कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये थ्योरी पूरी तरह से प्रैक्टिकली भी साबित हो चुकी है। सैटेलाइट्स जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जब उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया तब पृथ्वी पर मौजूद टावर्स और सैटेलाइट्स के बीच में कनेक्शन बनाने में दिक्कत होने लगी थी। लेकिन जब आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का प्रयोग करके टाइम डायलेशन की इक्वेशन को सैटेलाइट्स पर लागू किया गया तो सब कुछ सही से काम करने लगा। इसका कारण यह है कि सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत ऊपर चक्कर लगाते हैं, जहां उन्हें पृथ्वी के सतह के मुकाबले समय बहुत तेज गति से बीतता हुआ महसूस होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर टाइम डायलेशन इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ा और इससे हमें आइंस्टाइन के जीनियस होने का भी सबूत मिल गया। टाइम डायलेशन के बिना आप सैटेलाइट से होने वाली सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते, यानी टीवी, इंटरनेट इत्यादि, और शायद आप हमारी वीडियो भी नहीं देख पाते। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है। मतलब यूनिवर्स में हर जगह टाइम समान गति से नहीं चलता, कहीं तेज होता है तो कहीं धीमे, डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइम को रोका भी जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, टाइम को रोका भी जा सकता है। लेकिन कैसे? इसका जवाब है ब्लैक होल्स। आपने ब्लैक होल्स के बारे में सुना ही होगा। ये तब बनते हैं जब किसी तारे का अंत होता है जो कि हमारे सूर्य से बहुत बड़ा होता है। ब्लैक होल का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी
ज़्यादा ग्रेविटी उतना ज़्यादा टाइम डायलेशन, और ब्लैक होल की ग्रेविटी तो इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उसकी ग्रेविटी से नहीं बच पाती। इसलिए ब्लैक होल के आसपास टाइम डायलेशन इतना ज़्यादा होता है कि टाइम लगभग रुक सा जाता है। मतलब अगर आप दूर से किसी को ब्लैक होल में जाते देखते हैं तो वो आपको हमेशा ही उसके पास दिखेगा, क्योंकि उसके हिसाब से टाइम रुक गया है। मतलब वो आपको कभी भी वहाँ से आपको आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइम डायलेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। दोस्तों, टाइम डायलेशन का मैथमेटिकल प्रूफ भी है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से समझ सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।